हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। अभी टाइम हो रहा है 9:50 और 23,000 पुट को सेलिंग करते हैं। चलो ये एंट्री करेंगे। चलो एंट्री कर लेते हैं। कितना प्राइस मिला हमको? 134 में 134 प्राइस में मिला, लेकिन मुझे जो है 140 में एंट्री करना था। वो प्राइस थोड़ा सा मिसिंग हो गया। चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 134 प्लस 40 174 में हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से स्टॉप लॉस प्लेस कर देते। तो वैसा भी टाइम हो रहा है 10 और यहाँ पे प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो चुका है। तो अभी 40 पॉइंट से स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 4 पॉइंट तक। तो अभी स्टॉप लॉस जो है 36 पॉइंट कर देंगे। अभी हमने पूरा ये 3 दिन जो मार्केट ऑफ था, मैंने पूरा बैठ के एनालाइज़ किया क्यों मेरा पैसा नहीं बन रहा है। मैं प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, लॉस भी कर रहा हूँ, फिर भी एट द एंड पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, वो एक दिन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं बस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो मुझे काम करके जाना है वो नहीं हो रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो देखो, मैच जीतने के बाद भी, मैच हारने के बाद भी आपको एनालाइज करना पड़ते हैं। तो वही मैंने किया। तो मुझे बहुत चीज़ें पता चल गया। तो ये पे प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो स्टॉप लॉस को 36 कर देते हैं जल्दी से। वैसे यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा। इतना निफ्टी फिफ्टी जो है आप लोग देख सकते हो कितना नीचे गिरा था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है होल्ड कर रहा था। ठीक है ना। और यहाँ पे मार्केट में जो है हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट देने को मिल चुका है। कि मैंने बहुत सारे बैठ के एनालाइज किया पूरा 3 दिन लगातार। मैंने देखा है कि मेरा गलती जो है कहाँ पे हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो मेरा 10 प्रॉफिट है तो मेरा लॉस 6 हो जाता है। तो वो 4 जो प्रॉफिट ज़्यादा है उससे ज़्यादा मेरा पैसा भी बनना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं बन रहा था। तो मैं सबसे अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ वो है फियर। ठीक है, मैं फियर से बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ और मैं टारगेट और स्टॉप लॉस को अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ। कि मुझे जितना लॉस लेना है वो नहीं ले रहा हूँ और जितना प्रॉफिट लेके जाना है वो नहीं ले रहा हूँ। और एट द एंड आपका क्या, मार्केट आपको अच्छे तरह से पता रहता है। देखो, वो जो ज़्यादातर रैंडम है वो तो वैसे भी पैसा बना नहीं पाता। एक दिन 300 लॉस, एक दिन 400 लॉस, तो उनको तो मार्केट ज़्यादातर टारगेट नहीं करता। और वो सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं रूल एंड डिसिप्लिन। जो रूल एंड डिसिप्लिन को रहता है, उन मार्केट को ये पता रहता है कि उनका जो टारगेट है वो 30 to 40 पॉइंट है। ठीक है, वो कभी भी इतना प्रॉफिट देने के बाद एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, और यहीं पे मार्केट हमको ज़्यादातर ट्रैप करते हैं। तो वो एक चीज़ तो समझ में आ गया। और मैंने पावर ऑफ स्टॉक का भी वीडियो देखा था। पावर ऑफ स्टॉक सर, आई थिंक आप लोग बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। वो कितना रिस्क एंड रिवार्ड के मतलब बेसिस में काम करते हैं। तो यही मैंने भी यही सीखा है कि मैं टारगेट को नहीं ले रहा हूँ। अगर जब प्रॉफिट मिलते हैं तो ज़्यादा डर लग रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो जैसे कि टारगेट मुझे मिल रहे, लेकिन मुझे इससे डरना नहीं है कि ये कहीं ना लॉस में हो जाए। लॉस हुआ तो लॉस हुआ, ठीक है ना। मुझे अच्छे तरह से मालूम है कि 20 दिन अगर ट्रेड करते हो तो मेरा 14 ट्रेड तो मुझे प्रॉफिट करना ही है। ठीक है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो 50 पॉइंट का है और लॉस हाईएस्ट 40 to 36 पॉइंट तक। तो अगर मैं 20 दिन में से 14 में और भी कम ले लेता हूँ। अगर 20 दिन से मेरा प्रॉफिट जो है 12 बनते और लॉस 8, फिर भी बन पाऊँगा, मतलब मेरा पैसा अच्छा बन जाएगा, है ना। तो यही को मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ भी जाना है, अच्छे से कैलकुलेट पॉइंट वगैरह करना है, यही चीज़ है। और जो मुझे एंट्री पे थोड़ा सा काम करना है, मेरा जो डायरेक्शन है वो मुझे पता रहता है 60 to 65% मुझे कर ही देगा। और उससे मैं मानली 5% निकल सकते हो, और या तो उससे भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप टारगेट एंड प्रॉफिट को सही से मैनेज नहीं करते हो और रूल एंड डिसिप्लिन पे नहीं रहते हो, जितना आपका टारगेट है वो नहीं लेते हो, उससे पहले बाहर निकल जाते हो, तो इससे ना आपका मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कभी बनेगा ही नहीं बनेगा। आप जाके पीएनएल वगैरह चेक कर लेना क्यों नहीं हो रहा है। ये काम करते हो तब आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। तो आज से तो मैं इस रूल को फॉलो करने वाला हूँ। मैं बहुत सारे लिस्ट लिख के 14 to 15 रूल है जो मैंने उसको लिख के मैंने मेरा वॉल पे जो है पेस्ट कर दिया है। ठीक है ना, उसको प्रिंट वगैरह करके सब कुछ। तो अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग ही करना है तो सीरियस तो होना ही पड़ेगा, है ना।
और ये सब प्रॉफिट लॉस को मत देखो, ये आप मानली में जाके देखो। अगर मान लो कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 60% है, मान लिया, ठीक है, 60% है, तो 10 ट्रेड में से आपको 4 ट्रेड तो लॉस होगा ही होगा और 6 ट्रेड में प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना कि पहले 4 दिन में ही आपका लॉस हो जाए, उसके बाद लगातार 6 दिन प्रॉफिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जब लॉस करता था तो मैं क्या करता था, मेरा जो स्ट्रेटजी है उनको भी चेंज कर लेता था। तो ये सबसे मैंने ख़राब काम किया है, ठीक है, इसी ट्रेडिंग में मुझे इतना तो मालूम चल गया। तो जो भी है बैक टेस्टिंग जो किया है, जो रूल है, जो डिसिप्लिन है, वहीं पे रहना है। मैं थोड़ा डिसिप्लिन तो रह रहा हूँ, लेकिन टारगेट एंड प्रॉफिट को लेके भी ये भी एक डिसिप्लिन ही है, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने जितना समझाना है आप लोग को समझा दिया। आई थिंक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, आप लोग का आई थिंक लॉस कम ही होगा, सभी का लॉस कम ही रहता है, प्रॉफिट ही ज़्यादा रहता है, फिर भी पैसा नहीं बनता, वो मार्केट को अच्छे तरीके से मालूम रहता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग मार्केट को भी बीट नहीं करना है, लेकिन हम लोग का रूल पे रहना है, रूल पे रहो, एक बार बस आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, है ना। तो चलो अभी ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ने 2900 तक भी प्रॉफिट देख चुका था, अभी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अभी देखो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3700। अगर जब तक ये नहीं आता ना, मैं यहाँ पे नहीं निकलूँगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे हम लोग लॉस की तरफ आ चुके हैं। अभी जितना भी प्रॉफिट था वो सब लॉस में चला गया। तो अगर यहाँ पे लॉस भी हो जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार या मान ली कितना लॉस हो सकते हो उसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो अगर इससे बाहर नहीं जाते तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो स्ट्रेटजी है वो मुझे प्रॉफिट करके ही देगा, ठीक है ना। तो लेकिन बस यही आज थोड़ा सा दुख अगर लॉस हो जाते हो, एंट्री मैंने अच्छे से नहीं कर पाया, है ना। एंट्री जो मेरे हिसाब से करना था, और भी हालांकि वो लॉस भी दे दे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने जो सोचा है वहीं पे एंट्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो अभी अपडेट कर दो मैं आप लोग। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट है हम लोग का वो तो नहीं मिला, तो उसको भी कैंसिल कर देते हैं। चलिए इसको भी कैंसिल कर दिया। तो अभी चार्जेस के बारे कर लेते हैं, कितना चार्जेस, 66.90 रुपीज़ का मुझे ब्रोकर एंड चार्जेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चले गए, मैं आज लॉस बुकिंग किया है। तो मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट 3000 दिखा था, लेकिन मैंने लॉस बुकिंग किया है, ठीक है। तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टारगेट नहीं मिला, और टारगेट नहीं मिला तो लॉस बुकिंग कर लिया। मैं 40 पॉइंट मिल गया था, इसमें मैं बुकिंग कर सकता था, लेकिन आप जब ट्रेडिंग रेल करते हो, धीरे धीरे करते हो, समझ में आते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट का चाल है, ठीक है। मतलब मार्केट आपको बहुत तरीके से खेलता है, वो चाहते हैं कि आप वो 30 पॉइंट ही ले लो, 40 पॉइंट ही ले लो, आपका टारगेट ना लो, ठीक है। अगर आप फिर भी लास्ट में एट द एंड आप टारगेट के साथ रहते हो, लॉस के साथ रहते हो, तो वो पैसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मार्केट चाहता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने से भी ना, मतलब बहुत सारे न्यू ट्रेडर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ऐसा समझ सकते कि यार इतना 3000 तक प्रॉफिट देख, मतलब वो उसने देखा है, बुकिंग कर लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बुकिंग कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जो है ना, आज के लिए मैं खुश हो जाता कि आज 3000 प्रॉफिट मिल गया, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ना मैं कभी भी प्रॉफिट बना नहीं पाता, ठीक है। तो मैंने देखो, इसमें मैं इतना छोटा सा वीडियो में तो समझ नहीं पाऊंगा, कई और वीडियो आएंगे तो मैं उसमें समझा दूंगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ है मार्केट में, ठीक है। ये बोलते बोलते पूरा एक दिन हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ है, आप इतना डिसिप्लिन रहने के बाद भी मार्केट चाहते हैं कि आप पैसा ना बनाओ। इसके लिए मैं आप लोग को 2 चैनल रिकमेंड करूँगा, मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए, या आपके ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है उनको इंक्रीज करने के लिए इंट्राडे हंटर सर सबसे बेस्ट चैनल है, वो फ्री में है। और सेकंड है पावर ऑफ स्टॉक,
उसका वो कैसे रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर है पूरा, ठीक है ना। तो उनको आप देख सकते हो। मतलब ये देखो, आज जो मैंने लॉस किया है, ये लॉस तो है, लेकिन जब तक मेरा मानली लॉस नहीं जाता तब तक मैं लॉस नहीं मानूंगा। अब एक बार देखो, जो इन्वेस्टर है वो हमसे ज़्यादा पैसा मतलब अर्न करते हैं, ठीक है। मतलब जो डेटा दिखाया गया है, जो वो इन्वेस्टर इतना पैसा क्यों अर्न कर पाते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट को 5 साल के बाद देखते हैं, 1 साल के बाद देखते हैं, ठीक है ना। वो वन डे करके चेक करते भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा बड़ा के हिसाब से सोचना है, ठीक है ना। तो ये लॉस मेरा लॉस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट में मिल जाता तो ये मेरा प्रॉफिट भी नहीं है। जब तक मान ली मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता तब तक मैं एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने कुछ मेरा लॉस लिमिट सेट करके रखा है। मैं मान ली 7 टाइम 3000 करके 21,000 तक लगातार लॉस ले सकते हो, इतना लिमिट सेट किया गया है। तो गाइस बहुत कुछ है ट्रेड के बारे में बात करने के लिए। तो ये मैंने 3 दिन बैठ के एनालाइज किया था कि मैं कि इतना लॉस हो रहे हो, मतलब लॉस तो नहीं हो रहा हो, प्रॉफिट होने के बाद पैसा नहीं बन पा रहा है, और या मेरा जो डायरेक्शन अच्छा है फिर भी मैं लॉस हो रहे हो, ठीक है ना। तो यही मैंने सब लेके मैं ये स्टेप उठाया है। होप ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट ही करके देगा, क्योंकि मैंने जो बैक टेस्टिंग किया है 7 ईयर्स, ठीक है। 7 ईयर्स पहले 4 साल का किया था, अभी ये 3 दिन में मैंने 3 साल का किया है, ठीक है। पूरा बैठ के मैंने मतलब सोया ही नहीं मैं पूरा। चलो ये सब बात नहीं करेंगे, तो ये रिजल्ट ही बात करेंगे मेरा, ठीक है ना। तो जब तक ये मानली ख़त्म नहीं होता तब तक देखते। अभी नेक्स्ट कल भी ट्रेड करने वाला है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस सॉरी, मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा आप लोग का। यहाँ पे देखिए, मैं ये थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये मैं वो वीडियो में एंट्री के बारे में इतना बैर क्यों कर रहा था, आप लोग आई थिंक मेरा बात सुन के इरिटेट हो गया होगा कि मैं एंट्री के बारे में इतना क्यों बात कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को एंट्री का समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे एंट्री करना चाह रहा था, ठीक है। इसका कम से कम 50%, ठीक है ना। ये यहाँ पे मेरा एंट्री होता, ठीक है। यहाँ पे 140 पे एंट्री होता तो मेरा एसएल नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ प्रीमियम में। देखो यहाँ पे आई थिंक आप लोग को याद होगा 134 में एंट्री लिया था मैंने, ठीक है ना। तो देखिए जस्ट एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एंट्री लिया था मैंने, ठीक है। कहाँ पे लिया था, हाँ 134, हाँ यहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है। तो 39 पॉइंट तक प्रॉफिट दिखाई मैंने। मेरा रूल है कि 10 पॉइंट या 1 घंटा होने के बाद मैं 4 पॉइंट का एसएल ट्रेल करूँगा। तो 36 पॉइंट में आ चुका था, ठीक है। तो 36 पॉइंट में आ चुका था तो यहाँ पे हीट हो गया। अगर 40 पॉइंट रखता तो एसएल हीट नहीं होता, ठीक है। मेरा टारगेट जो है मिल जाता, देखो ठीक है गाइस। तो देखो मैं एंट्री के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है इतना एंट्री, है ना। तो अगर मैं जो सोचा था 50% 140 में अगर एंट्री होता मेरा, मान लो कि यहाँ पे 140, ठीक है, 140 में एंट्री होता, ठीक है। 140 में एंट्री होता, यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा रह जाता, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। 36 पॉइंट का है ना, देखो 32 तक चला गया था। उसके बाद ये देखो प्रॉफिट 50 पॉइंट कहाँ पे मिलता, हाँ यहाँ पे आराम से 12-15 को प्रॉफिट मिल जाता। ये मैं बात कर रहा था, मैं एंट्री के लिए बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लॉस तो लॉस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 40 पॉइंट में एंट्री होता तो यहाँ पे ये छोटा हो जाता, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करने का वाइड एंगल मिल जाता हमको। 40 पे एंट्री होता, स्टॉप लॉस जो है 40 होता पहले, 40 मतलब यहाँ पे 179, उसके बाद ट्रेल करके 4 पॉइंट मतलब 136 यहाँ पे होता। तो देखिएगा इस मार्केट कितना तक गया, 173 तक गया। स्टॉप लॉस जो है 176 में हो जाता, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आज भी मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा टारगेट है, लेकिन इसमें बिल्कुल इमोशनल करके ओवर ट्रेड नहीं करना। मैं डिसिप्लिन तो बन गया, लेकिन एंट्री एंड टारगेट में अभी भी डिसिप्लिन बनना है, ठीक है ना। यहाँ पे 134 में स्टॉप लॉस जो है मेरा 40 पॉइंट था। 40 पॉइंट अगर रखता तो एसएल हिट नहीं होता, लेकिन इतना प्रॉफिट दिखा तो मेरे 4 पॉइंट वो ट्रेल करना ही था मुझे, क्योंकि मुझे 10 पॉइंट मिलते ही ट्रेल करना था। और या 1 घंटा, अगर 1 घंटा भी हो जाते तब भी मेरा रोल है कि मैं 4 पॉइंट का ट्रेल करूँगा। तो जब 4 पॉइंट ट्रेल किया तो एसएल हिट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उसको मैंने एक्सेप्ट करके यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो यही मैं एंट्री नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, ठीक है।
तो चलो गाइस, आप लोग के थोड़ा सा टाइम लिया और मैंने उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ गाइस, ये आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोग और एक एक्टिव इनकम रखिए साथ में, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि आप एक दिन में नहीं देखते हो, ठीक है, मंथली में भी देखते हो, तो ये कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आपको भी पता है कि आप अगर मेहनत करते हो, अच्छे से ट्रेडिंग रिस्क से निवट करते हो तो आप प्रॉफिट होंगे एट द एंड मंथ में। लेकिन 101% श्योर नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, उसमें सैलरी आपको मिलना ही है 100 ऑलमोस्ट 99%, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कोविड वगैरह हो गया तो तब आपको थोड़ा सा सैलरी वगैरह वो थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, लेकिन स्टॉप तो नहीं होगा, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पेमेंट मिलना ही है 99.9%। लेकिन ट्रेडिंग में आपको ये पता रहता है कि आपको प्रॉफिट ही होना है अगर मैं रूल एंड डिसिप्लिन में रहते हो, तो टारगेट एंड प्रॉफिट को मैनेज करते हो तो। फिर भी 101% तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपके हाथ में क्या रहना ज़रूरी है ताकि आपका साइकोलॉजी और भी स्ट्रांग हो जाए। एक्टिव साइड इनकम, ठीक है, जो भी एक्टिव साइड इनकम जो भी करते हो आप काम, ठीक है, और एक शॉप हो गया, और जो भी आपका साइड, अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप दूसरों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ठीक है ना, जो कि मैं मतलब बेस्ट लगता है मेरे हिसाब से। जो अगर आप इतना साइंस का स्टूडेंट भी नहीं हो तो आप बीए भी हो तो क्लास 1 2 3 4 5 इनको तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो ना। तो मतलब मैं देखो ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यही से आपका साइकोलॉजी और भी स्ट्रांग बनते हैं और आपका प्रॉफिट बनने का चांसेस और भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, वंस अगेन थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।